रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। एक शानदार सरकारी बंगले में एसपी ज़ैनब अपनी फाइलों के दरमियान बैठी थी। कमरे में मध्यम रोशनी और गहरी खामोशी थी। उनके सामने पड़ी एक भारी फाइल बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। इस पर जली हुरूफ में लिखा था, खुफिया रिपोर्ट, ख़वातीन जेल में बेज़ाब्तिगियाँ। ज़ैनब ने आह भरी और फाइल खोली। पहला ही सफ़हा उनकी रूह हिला गया। रिपोर्ट में लिखा था, जेलर की जानिब से कैदी औरतों का जिनसी इस्तेहसाल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी अजियत। नीचे एक नामालूम ज़रिए से भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की नकल लगी थी। ज़ैनब का दिल दहल गया। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि इंसानियत का मसला था। सरकारी कार्रवाई में वक्त लगना था, लेकिन उन औरतों की चीखें मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थीं। ज़ैनब ने फैसला कर लिया कि वो खुद जेल के अंदर जाएंगी, लेकिन अपनी असल शनाख्त में नहीं बल्कि नसरीन बनकर। एक 30 साला बेवा औरत जिस पर शौहर के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम है। जाली FIR, जाली अदालत का रिमांड, सब तैयार कर लिया गया और बहुत कम अफसरों को इस राज की खबर थी। 3 दिन बाद सेंट्रल जेल के बड़े आहनी दरवाजे से एक पुलिस की गाड़ी दाखिल हुई। गाड़ी से एक कमज़ोर सी औरत उतरी जिसकी आंखों में खौफ था, चाल में लाचारी, पटे पुराने कपड़े, सर पर दोपट्टा और कलाई में टूटी चूड़ियाँ। वो थी एसपी ज़ैनब, जो अब नसरीन बन चुकी थी। जेल की पहली रात नाकाबिले बर्दाश्त थी। नमी से भरी कोठरी, बदबूदार खाना और गालियां देती पहरेदार औरतें। ज़ैनब ने हर लम्हे को महसूस किया, क्योंकि यही उसके मिशन की शुरुआत थी। दूसरे दिन एक कैदी औरत आहिस्ता से पास आई और बोली, बहन नहीं आई हो? ज्यादा बोलना मत। जेलर की नज़र पड़ गई तो समझो जिंदगी खत्म। वो औरत थी रूबीना, जो 4 साल से बगैर किसी समाअत के जेल में थी। क्यों? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। रूबीना की आंखें भर आईं और वो बोली, वो रात को औरतों को अपने पास बुलाता है, जो इनकार करे इसे मारता है या खाने में कुछ मिला देता है। इस रात ज़ैनब ने तय कर लिया कि अब वो हर जुल्म अपनी आंखों से देखेगी। इसने अपनी कोठरी की दरार में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। इसकी वर्दी और असल शनाख्त जेल के बाहर ड्राइवर सादिक के पास महफूज थी। तीसरी रात पहली बार जेलर सामने आया। लंबा चौड़ा जिस्म, आंखों में हवस की आग और चेहरे पर इख्तियार का गुरूर। नहीं हो? इसने सवाल किया। ज़ैनब ने सर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, नाम नसरीन। जेलर ने इसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मुस्करा कर बोला, अच्छा है, जेल में नहीं हुआ आएगी। इसकी नज़रें साफ बता रही थीं कि जल्द ही वो नसरीन को भी इसी रास्ते पर धकेल देगा जिस पर कई औरतें बर्बाद हो चुकी थीं। ज़ैनब ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। इस रात नींद न आई। चारों तरफ से सुनाई देने वाली सिसकियों की गूंज और दिल में उठती बगावत ने एक नई हिम्मत पैदा कर दी थी। ज़ैनब ने बंद मुट्ठी खोली और खुद से वदा किया, अब किसी की सिसकियां दबगी नहीं, अब दरिंदों के दिन गिने जा चुके हैं। जेल के अंधेरों में इस रात एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हुआ भी रुक गई हो और दीवारों में कैदी औरतों की कराही अटक गई हो। ज़ैनब, जो अब भी नसरीन के भेस में थी, कोठरी के कोने में बैठी गहरी सोच में डूबी थी। 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जिस जुल्म की इसने रिपोर्टों में झलक देखी थी, हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अचानक दरवाज़ा खुला। 2 पहरेदार अंदर आए और बोले, 114 नंबर बाहर आओ, साहिब ने बुलाया है। 114 नंबर नसरीन यानी ज़ैनब ही थी। ज़ैनब ने खुद को संभाला और बाहर आ गई। इसे जेल के इस हिस्से में ले जाया गया जहां आम कैदियों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ये था जेलर का कमरा। एक शानदार दफ्तर, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर शराब की बोतल और एक कोने में कीमती सोफा। जेल के अंदर एक अलग ही दुनिया। आओ नई रानी, जेलर ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा। नाम क्या बताया था? नसरीन। अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं चाहूंगा। इसकी आंखों में हवस झलक रही थी। ज़ैनब ने नजरें झुका ले, लेकिन अंदर से इसके असाब तन चुके थे। इसकी चौड़ी में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जेलर ने इसकी ओढ़नी खींचनी चाही, मगर ज़ैनब झटके से पीछे हट गई। डरती हो जी? जेलर ने तंजिया कहा। ज़ैनब ने कपकपाती आवाज में कहा, जी। और जेलर कहकहा लगाकर बोला, अभी तो आगाज है नसरीन, यहाँ डरने की नहीं बल्कि आदत डालने की जरूरत होती है। इसने बैल बिजाई और एक खातून पहरेदार अंदर आई। इसे VIP बैरक में रखो, मेरी निगरानी में। यूं ज़ैनब को एक नई कोठरी में डाल दिया गया, जो निस्बतन साफ सुथरी तो थी, मगर एक कैद खाने की तरह, जहां हर कोने पर जेलर की नज़र थी। रात के 2 बजे थे। दरवाज़ा खुला और रूबीना दबे कदमों अंदर आई।
नसरीन बहन रात में होशियार रहना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। कई औरतें इसी बैरक से टूट चुकी हैं। ज़ैनब की आंखें भर आईं मगर आवाज़ में अज़्म था। अब तुम्हारी आवाज़ सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी रूबीना, मैं वदा करती हूँ। अगली 2 रातें दरिंदगी और खौफ की इंतहाओं को छूने वाली थीं। जेलर ने हर हरबा आजमाया, कभी मीठे बोल, कभी ज़बरदस्ती, कभी धमकियाँ, मगर ज़ैनब हर बार झुकने और रोने का ढोंग रचाकर असल हदफ के करीब आती जा रही थी। उधर जेल के बाहर इसका ड्राइवर सादिक रोज़ाना वकील के भेस में जेल के करीब मंडलाता और हर रिकॉर्ड शुदा वीडियो महफूज करता, साथ ही मीडिया और आला हुक्काम से राब्ते बढ़ाता। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। चौथी रात, जब जेलर ने साफ लफ्जों में पहरेदार को हुक्म दिया कि ओ नसरीन की बैरक का दरवाज़ा खोलो, लेकिन इस बार ज़ैनब तन्हा नहीं थी। इसके पास एक छोटा डिवाइस था जो सिग्नल भेजकर सादिक को इत्तला देता था। जैसे ही जेलर इस पर झपटा और बदफिली की कोशिश की, ज़ैनब ने डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में सादिक फौरन अलर्ट हुआ और पुलिस कमिश्नर, ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन और 2 सहाफ़ियों को साथ लेकर फौरन जेल की तरफ रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात में अब रोशनी की आहट सुनाई देने लगी थी। नसरीन के चेहरे पर खौफ के बजाय अब बगावत की आग भड़क रही थी। इस रात जेल की फिजा मुख्तलिफ थी। दीवारों में अब कराही नहीं बल्कि एक पुरअसरार खामोशी गूंज रही थी। नसरीन अब सिर्फ ज़ैनब नहीं रही थी, वो अंदर ही अंदर एक तूफान बन चुकी थी। इसका मिशन इस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। रात के 11 बजे थे। जेलर शराब के नशे में चूर अपने कमरे से निकलकर सीधा VIP बैरक की तरफ बढ़ रहा था, हाथ में बोतल और आंखों में दरिंदगी की आग। जेलर की आंखों में हवस और जेब में वो चाबी थी जिससे VIP बैरक खुलती थी। गेट के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे मगर उसके इशारे पर हमेशा रास्ता छोड़ देते। जेलर ने दरवाज़ा खोला और गुरूर से बोला, आज कोई बहाना नहीं नसरीन, आज तो मेरी होगी। चाहे शोर मचाना पड़े, चुपचाप मरना पड़े। और ज़ैनब ने खौफज़दा होकर 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं आपकी खिदमत को तैयार हूँ साहिब, बस थोड़ी सी रहमदिली दिखा दीजिए। जेलर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। अचानक ज़ैनब ने कमर के पीछे छुपे बटन को दबा दिया और लाइव फीड ऑन हो गई। बाहर मौजूद सादिक ने फौरन वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही जेलर करीब आया, ज़ैनब ने कहा, पहले आपकी खिदमत करूं, वो सच बताऊं जो मैं जानती हूं। जेलर ठिठक गया, क्या मतलब? ज़ैनब अब पूरे एतमाद के साथ खड़ी थी, चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि बगावत की आग थी। मैं जानती हूं कि तुम यहां सिर्फ जेलर नहीं बल्कि एक पूरा रैकेट चला रहे हो। तुमने रूबीना, शबनम और बेशुमार औरतों को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी गुलाम बनाया। तुम्हारे आदमी जेल के अंदर मुनशियात पहुंचाते हैं, बाहर के गुंडों से पैसे लेते हो, औरतों की सप्लाई करते हो और जो मुंह खोलती है इसकी लाश जेल के पुराने कुनवन से मलती है। जेलर कहा मार कर बोला, तो क्या करेगी एक बेवा औरत? किसको बताएगी? ज़ैनब ने तेज लहजे में कहा, जिसे बताना था बता चुकी हूँ, अभी तुम लाइव हो, तुम्हारी दरिंदगी और तुम्हारा सच पूरा मुल्क देख रहा है। जेलर के चेहरे का रंग उड़ गया, वो पीछे हटा मगर इसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अंदर ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन, कमिश्नर, 2 सहाफ़ी और सादिक दाखिल हुए। जेलर, तुम्हें ज़्यादती की कोशिश, ख्वातीन के इस्तेहसाल, जेल के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां चलाने और कई संगीन दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जेलर भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस एहलकार चारों तरफ से हथकड़ियां लेकर घेर लेते हैं। वही पहरेदार जो उसके इशारों पर चलते थे अब नज़रें झुकाए खड़े थे। ज़ैनब, जो अब अपनी असल पहचान SP ज़ैनब फारूक के तौर पर सामने आ चुकी थी, ने कोठरी पर एक आखिरी नज़र डाली और कहा, ये सिर्फ एक जेलर की गिरफ्तारी नहीं बल्कि इस निज़ाम की शिकस्त है जिसने बरसों से औरतों की चीखों को दबा रखा था। अब हर कोठरी में सच गूंजेगा। जेल में अफरा तफरी फैल चुकी थी, पुराने रिकॉर्ड खोले गए, लापता ख्वातीन की फाइलें और मुनशियात के पैकेट बरामद हुए। वो तमाम राज जो बरसों कागज़ों में दबे थे अब अयान हो गए। जेलर की गिरफ्तारी के साथ ही एक मुनज़्ज़म जुर्म का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन ज़ैनब जानती थी कि ये तो सिर्फ आगाज़ है। इस घिनौने खेल के पीछे और भी ताकतवर चेहरे हैं, कुछ वर्दी में, कुछ सियासी लिबास में और कुछ निकाब के पीछे। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, SP ज़ैनब फारूक ने ख्वातीन जेल में छुपे रैप और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। मगर ज़ैनब जानती थी कि जेलर सिर्फ एक मोहरा था, असल खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे छुपा बैठा है। बरामदगी के दौरान एक ऐसी चीज़ मिली जिसने ज़ैनब को हिलाकर रख दिया। एक खुफिया डायरी जो जेलर के कमरे में छुपा कर रखी गई थी। डायरी में दर्ज था, मास्टर के हुक्म पर रूबीना को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया।
नई औरत ज़ैनब को वीआईपी कोठरी में रखा गया है। मास्टर ने कहा है कि इसे भी बाकी औरतों की तरह तोड़ना है। ज़ैनब के चेहरे पर सख्ती आ गई। अब वो सिर्फ एक एसपी नहीं रही थी बल्कि एक औरत भी थी जिसे इन ख्वातीन का बदला लेना था जो सिस्कियों में जान दे चुकी थी। अगले ही दिन इसने वीमेन कमीशन और स्पेशल क्राइम ब्रांच के साथ एक खुफिया मीटिंग की। वहां इंकिशाफ हुआ कि मास्टर कोई और नहीं बल्कि शहर का बासर सियासतदान था। इस पर पहले भी कई इल्जामात लगे थे, मगर सबूत न होने की वजह से वो हर बार बच निकलता था। जेलर भी उसी का आदमी था और जेल में ये धंधा इसी के इशारों पर चलता था। अब ज़ैनब के पास काफ़ी सबूत थे मगर मामला हसास था। एक मुंतखब नुमाइंदे को सीधा पकड़ना आसान नहीं था। ज़ैनब ने एक नई हिकमत अमली बनाई। इस बार वो अकेली नहीं थी, पूरी सूबाई स्पेशल टास्क फोर्स इसकी टीम में थी। मंसूबा ये था कि एक जाल बिछाया जाए ताकि मास्टर खुद इसमें फंसे। इसी दौरान ज़ैनब को एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ औरत की लरसती हुई आवाज़ थी, मेरा नाम शबनम है, मैं भी इसी रैकेट की शिकार हूँ। मुझे मास्टर का ठिकाना मालूम है मगर मेरी जान खतरे में है। ज़ैनब ने बात को संजीदगी से लिया और अगले ही दिन भेस बदलकर बगैर सरकारी गाड़ियों के शबनम से मिलने रवाना हो गई। शबनम इसे एक पुराने फार्म हाउस पर ले गई जहां पर अक्सर अपनी खुफिया महफिलें मुनक्किद करता था। अंदर नस्ब कैमरों, मुसल्ला गार्ड्स और खुफिया दरवाजों को देखकर ज़ैनब के होश उड़ गए। ये फार्म हाउस नहीं बल्कि जुल्म व जबर का कला था। उधर इसको भी खबर हो चुकी थी कि ज़ैनब इसके पीछे है। इसने अपने गुंडों को हुक्म दिया, इसे जिंदा ना छोड़ना, ये एसपी है, प्रतिंग खोल देगी। ज़ैनब अब एक ऐसे खेल में दाखिल हो चुकी थी जहां इसकी जान, इसकी वर्दी और उसका मिशन तीनों दांव पर थे। मगर उसका अज़्म पुख्ता था। फार्म हाउस की तफ्तीश और शबनम की गवाही ने ज़ैनब को वो सरा दे दिया था जिससे पूरे रैकेट की जुड़ें खोली जा सकती थीं। मगर अब खेल बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो चुका था। ये सियासतदान न सिर्फ ताकतवर बल्कि इंतहाई चालाक भी था। एसटीएफ के पास अब काफ़ी सबूत मौजूद थे, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी था। एक छोटी सी गलती न सिर्फ ज़ैनब के मिशन को बल्कि इसकी जान को भी खतरे में डाल सकती थी। एक शाम जब ज़ैनब अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रही थी तो एक कोरियर पार्सल लेकर आया। डब्बे में एक जली हुई साड़ी और एक धमकी आमेज खत था। खत में लिखा था, आग तुमने हमारे अड्डे पर लगाई थी, अब यही आग तुम्हें और तुम्हारे मिशन को जलाकर राख कर देगी। तुम सिर्फ एसपी नहीं, अब हमारी दुश्मन हो। अगला नंबर 13 है। ज़ैनब ने खत पढ़ा मगर उसके चेहरे पर ना खौफ था ना लर्जिश। इसकी आंखों में अब जंग का अज़्म दहक रहा था। अगले ही दिन खुफिया इत्तला मिली कि मास्टर ने एक ख़ास महफिल का एहतमाम किया है जिसमें गैर मुल्की मेहमानों के लिए एक मुज़ाहरा दिखाया जाना था। लड़कियों को जेल से फार्म हाउस मुंतकिल किया जा रहा था। ज़ैनब समझ चुकी थी कि यही वक्त है, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। रात 9 बजे ऑपरेशन सियारात ओ का आगाज़ हुआ। ज़ैनब पूरी टीम के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना हुई, लेकिन रास्ते में एक पिल पर अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा गया। ड्राइवर यासिर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि ज़ैनब शदीद ज़ख्मी हो गई मगर होश में रही। ये एक सोची समझी साजिश थी। बाद में ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया और तफ्तीश में इसने इकरार किया कि इसे ऊपर से हुक्म मिला था, एसपी मैडम को किसी भी तरह रोकना है। ज़ैनब को फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। होश में आते ही इसने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरी टीम को फ़ोन करो, ऑपरेशन जारी रहेगा चाहे मुझे स्ट्रेचर पर जाना पड़े। अस्पताल से निकलते वक्त इसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था मगर आंखों में अज़्म की आग जल रही थी। एसटीएफ ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर महफिल जोरों पर थी। गैर मुल्की मेहमान मास्टर और उसके गुंडे मुतमईन बैठे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए दरवाजे तोड़ दिए गए। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखों पुकार मुझ गई। मास्टर को पिछले दरवाजे से फरार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से 5 लड़कियों को आज़ाद कराया गया जिनमें एक रुबीना भी थी जिसे पहले मुर्दा करार दिया गया था। ये सिर्फ एक छापा नहीं था, ये एक इनकलाब था। ज़ैनब की जिदोजहद ने साबित कर दिया कि जब एक औरत इंसाफ के लिए खड़ी हो जाए तो पूरा निज़ाम हल कर रह जाता है। इसने न सिर्फ फार्म हाउस से लड़कियों को छुड़ाया बल्कि सूबे भर में इंसानी स्मगलिंग और जेल रैकेट की जुड़े उखाड़ फेंके। लेकिन जंग अभी बाकी थी, क्योंकि इस सियासतदान जैसे कई मास्टर अब भी इक़्तिदार की छांव में छुपे बैठे थे और ज़ैनब का अगला हदफ उन्हें बेनकाब करना था।
एसपी ज़ैनब खान के ऑपरेशन सियारात ओ की कामयाबी के बाद पूरे मुल्क में तहलका मच गया। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार उसकी बहादुरी को सलाम पेश कर रहा था। मगर ज़ैनब जानती थी कि असल जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। मास्टर जैसे लोग तो बस मोहरे थे, असल लड़ाई इस सोच से थी जो इक़्तिदार के पर्दे में औरत को महज एक शय समझती थी। मास्टर की गिरफ्तारी के बाद अदालत में मुकदमे की समाअत शुरू हुई। अदालत के बाहर अवाम का जम गफ़ीर नारे लगा रहा था। एसपी ज़ैनब जिंदाबाद, दरिंदों को फांसी दो, सियासत के पर्दे में जुल्म नहीं चलेगा। ज़ैनब खुद अदालत में पेश हुई। इसने मजबूत लहजे में कहा, मोहतरम अदालत, हमारा सबसे बड़ा धोखा ये रहा कि मास्टर जैसे मुजरिमों को हमने मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ सियासतदान समझा। उन्हीं लोगों ने जेल को इस्तेहसाल का अड्डा बना दिया। उन्हीं लोगों ने ख्वातीन कैदियों को रैप, स्मगलिंग और मुनशियात के अंधेरे में धकेला। मैं आज अदालत से अपील करती हूँ कि इस मुजरिम को सिर्फ कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इंसानियत के मुताबिक सज़ा दी जाए। ज़ैनब के बयान के बाद अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाहों, वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड की बुनियाद पर अदालत ने मास्टर और जेलर को रेप, इंसानी स्मगलिंग, कत्ल की साजिश और बदउनवानी जैसे संगीन जराइम में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं था बल्कि पूरे निज़ाम के लिए एक पैगाम था कि इक़्तिदार का नाजायज़ इस्तेमाल अब नहीं चलेगा। एसपी ज़ैनब को वज़ारत दाखिला की तरफ से शुजात अवार्ड से नवाजा गया, मगर उसने कोई जश्न नहीं मनाया। वो सीधी उन लड़कियों के पास गई जिन्हें इस रैकेट से आज़ाद कराया गया था। रूबीना, शबनम और बाकी बच्चियां अब एक बहाली मरकज़ में थीं। जैसे ही इन्होंने ज़ैनब को देखा, रोते हुए बोले, मैडम, आपने हमें ये एहसास दिलाया कि हम भी इंसान हैं। आपने वो किया जो हमारे अपने भी ना कर सके। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। इसने सबको गिले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ बच्ची की ज़िंदगी नहीं गुजारोगी, तुम नई ज़िंदगी जियोगी। कुछ माह बाद ज़ैनब को वफाकी हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ मौसूल हुई कि वो कौमी कमीशन बराए ख्वातीन की खुसूसी चेयरपर्सन बने, मगर उसने मुअद्दिबाना इनकार कर दिया। वो जानती थी कि इसका असल मैदान वही है जहां जुल्म होता है और जहां इंसाफ की ज़रूरत है। एक रिपोर्टर ने इससे आखिरी सवाल किया, मैडम, क्या आपको डर नहीं लगता इतने ताकतवर दुश्मनों से? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, जब एक औरत बेवा होकर भी जेल जा सकती है तो कोई भी औरत पूरा निज़ाम बदल सकती है। और इसी मुस्कुराहट के साथ इंसाफ की एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।